चीज़ें गाइस बहुत सारी हैं, बातें ध्यान रखने वाली बहुत सारी हैं कि एक बार आपके पास स्टेबल इनकम नहीं होगी, फिर आपको वो एक्सपेंसेस को मैनेज करना भी मुश्किल लगेगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट दोस्तों, आप यहाँ पे अकेले हो एंड कभी ना कभी ना चाहते हुए भी आप इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाते हो। वेल गाइस, नया इंटेक शुरू होने में सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बाकी हैं। दिसंबर और जनवरी सिर्फ 2 महीने बचे हैं एंड फेब में नया इंटेक स्टार्ट हो जाएगा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है इंटरनेशनली तैयारी कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में आकर पढ़ने की एंड मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को नहीं पता कि जब ऑस्ट्रेलिया में आएँ तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें जो उनको यहाँ पे आके करनी है एंड क्या क्या गलतियाँ जो वो अवॉइड करें। तो जो भी गलतियाँ मुझसे हुई, जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे सीखी जो मुझे कर लेनी चाहिए थी उस टाइम पे, तो मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा कि ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो एंड आप सही ट्रैक पकड़ लें आते ही। चीज़ें गाइस बहुत सारी हैं, बातें ध्यान रखने वाली बहुत सारी हैं कि मैं अगर एक बार में बताता जाऊँगा तो अराउंड 1-2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, क्योंकि पूरी बातें डिस्कस नहीं हो सकती। तो बेसिकली जो 5 ऐसी मेजर चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे आते ही कर लेनी है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली चीज़ जो है आपको हमें जॉब ढूँढनी है। जॉब कैसे ढूँढते हैं? तो उसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है पहले से, अगर आप आई बटन में जाकर लिंक देख सकते हैं। तो मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ, सबसे पहले आप जब भी यहाँ आते हैं तो अपने रेज़्यूमेज़ बनाने शुरू कर दें। अपने कॉन्टैक्ट बनाना यहाँ शुरू कर दें, क्योंकि कॉन्टैक्ट से आपको जल्दी जॉब मिल सकती है। बाई चांस अगर आपके यहाँ पे दोस्त ऑलरेडी कोई रहते हैं, अगर कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार यहाँ पे ऑलरेडी रहते हैं, आप उनको कह के रखें कि भाई अगर आपके कॉन्टैक्ट में कोई जॉब अवेलेबल है तो हमें बता दें, क्योंकि उससे आपको जल्दी जॉब मिल सकती है। बाय एनी चांस अगर आपके यहाँ पे दोस्त या रिश्तेदार नहीं रहते हैं, दैट्स टोटली फाइन। आते ही आप अपने रेज्यूमेस यहाँ पे बनाने शुरू कर दें, और रेज्यूमेस को आप इंडिया से ना बना के आएँ, क्योंकि आपका यहाँ का ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंस, आपका यहाँ का ऑस्ट्रेलियन जो एड्रेस होगा या ऑस्ट्रेलियन नंबर होगा, फ़ोन नंबर होगा, वो आप उस पर मेंशन होना ज़रूरी है। तो यहीं पे आकर के रेज़्यूमेस बनाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अपने जितने भी आपके भाई नज़दीक में कोई मॉल होगा, कोई नज़दीक में कोई स्टोर होगा, वहाँ पे जाके रेज़्यूमेस अपने डिस्ट्रीब्यूट कर दें और वेट करें जॉब के रिप्लाई आने का। तब तक अगर आपकी जॉब का तब तक रिप्लाई नहीं आता, उस टाइम के दौरान आप अपना ऊबर का एक अकाउंट बनाएं, ऊबर ईट्स का अपना अकाउंट बना लें, ऑनर बना लें। उसके कुछ बेसिक से रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बिल्कुल बेसिक से। आपसे अपने डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, पासवर्ड वगैरह मांगेंगे, तो आप वो प्रोवाइड कर दें और अपना ऊबर अकाउंट ज़रूर बनाएं। ऊबर ईट्स का दोस्तों अकाउंट तब तक ज़रूरी है जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती, क्योंकि तब तक के लिए आपको अपने एक्सपेंसेस को यहाँ पे मैनेज करना है एंड उस टाइम के दौरान ऊबर ईट्स एक बेस्ट ऑप्शन है अपने एक्सपेंसेस निकालने के लिए। और ऊबर ईट्स करने के दोस्तों दो तरीके हो सकते हैं। तो आप कार पे कर सकते हैं, आप अपनी एक साइकिल पे कर सकते हैं, और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप तब तक के लिए साइकिल पे ही करें, क्योंकि आते आप कार नहीं खरीद सकते यहाँ पे $400-500 की, और एक साइकिल ले लें, अपने रेंट पे ले लें। बिकॉज मेरे पास भी एक की बाइक है एंड उस पर आप ऊबर ईट्स करें, बेस्ट ऑप्शन है अपने खर्चे निकालने का तब तक के लिए जब तक आपके पास एक स्टेबल जॉब नहीं है। दूसरी चीज़ दोस्तों, सबसे पहले जो यहाँ पे आकर के लोग करते हैं वो है एक नया फ़ोन खरीद लेते हैं। बिकॉज इंडियंस को एक बहुत बड़ा ऑब्सेशन रहता है कि यहाँ पे आकर के आईफोन खरीदना है एंड किसी हद तक वो बात ठीक भी, क्योंकि यहाँ पे आईफोन्स या एप्पल के प्रोडक्ट्स काफ़ी सस्ते मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो खरीदने का कोई इनका इरादा कोई गलत नहीं होता, कोई डिसीजन गलत नहीं होता, बट टाइमिंग गलत हो जाती है हर बार। तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जब आपके पास यहाँ पे एक स्टेबल जॉब होगी तभी आप इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करें। फ़ोन या लैपटॉप जो भी आप खरीदना चाहते हैं, तो उसी वक्त खरीदें जब आपके पास एक स्टेबल इनकम होगी। वैसे तो फ़ोन यहाँ पे सस्ते हैं, बट एक बार आपके पास स्टेबल इनकम नहीं होगी, फिर आपको वो एक्सपेंसेस को मैनेज करना भी मुश्किल लगेगा। अराउंड इसका जो एक्सपेंसेस अराउंड इनका जो मेन एक्सपेंस आता है वो अराउंड $120 के करीब आ जाता है एक महीने का। तो $120 सुनने में तो बहुत कम लगते हैं, बट स्टिल जब एक बंदे के पास जॉब नहीं होती स्टेबल और खर्चे ऊपर नीचे होते हैं, तो उस टाइम पे $120 भरने भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते हैं। मैं इनके खर्चे पहले अपने मेंटेन कर लो, उसके बाद चाहे जो मर्जी खरीद लो। तो वेल, तीसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ आपको यहाँ पे आते ही करनी है, वो है अपने दोस्त बनाने हैं। तो आते ही तो आप दैट्स पॉसिबल कि आप आते दोस्त नहीं बना सकते, आपको लोगों को जानना ज़रूरी है। तो जो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आप दोस्त बनाने के लिए कर सकते हो, वो आपको एक जॉब है। तो आपके पास जब एक जॉब होगी तो जॉब पे भी आपको लोग मिलेंगे, उनसे आप बात करें। डजेंट मैटर कि वो इंडियन है, पाकिस्तानी है, चाहे ऑस्ट्रेलियन है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। बस आपको जाकर हाय या हेलो बोलना है उनको, क्योंकि आपको यहाँ पर दोस्तों का कनेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अकेले यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। इंटरनेशनल स्टूडेंट दोस्तों, आप यहाँ पे अकेले हो एंड कभी ना कभी ना चाहते हुए भी आप इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाते हो। तो उस टाइम के दौरान आपके पास सिर्फ आपके दोस्त ही होंगे जो आपको उस चीज़ से बाहर निकालेंगे। एंड कभी ना कभी जब आप काम नहीं कर रहे, आप पढ़ाई नहीं कर रहे, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? घर पे बात कर लोगे एंड और उसके बाद क्या करोगे? तो उस टाइम पे सिर्फ दोस्त ही हैं दोस्तों यहाँ पे, जो आप सबसे ज़्यादा जिससे कनेक्ट करोगे, जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा इंजॉय कर पाओगे। जैसे आप दोस्तों यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जाते हो, अपने काम पे जाते हो, अपनी क्लासेस में आप काफ़ी सारे लोग मिलते हैं एंड बिल्कुल भी हिचकिचाओ मत किसी को हेलो हाय करने से, क्योंकि इसी चीज़ से आप अपने आप को एक्सट्रोवर्ट बनाओगे इंट्रोवर्ट से।
जो भी लोग यहाँ पे आते हैं वो बोलते हैं भाई हम इंट्रोवर्ट हम किसी से बात नहीं कर सकते। भाई यहाँ पे अगर आपको बात करनी पड़ेगी, बस एक बार आपको जाके हेलो बोलना है एंड बेसिक सवाल पूछो, भैया कहाँ से हो, क्या करते हो एंड क्या पढ़ते हो, आपकी हॉबीज़ क्या है, सब चीज़ें उनको बताओ, अपने इंटरेस्ट के बारे में बताओ एंड उसी के साथ दोस्ती हो जाएगी। एक बार आपकी दोस्ती उसके साथ हो गई, फिर आपको पता लगेगा कि भाई यहाँ पे एक दोस्त का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। चौथी चीज़ जो आ जाती है वो है काम को और अपनी पढ़ाई को एक साथ बैलेंस करना। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ पे आके काम करना एक नई चीज़ होती है, क्योंकि इंडिया से जितने भी लोग आ रहे होते हैं उनमें से काफ़ी सारे लोगों ने पढ़ाई और काम को एक साथ मैनेज नहीं किया होता। तो अगर वो अपने पढ़ाई के साथ इंडिया में काम करते भी हैं तो बात ये है कि वहाँ की पढ़ाई, इंडिया की पढ़ाई और ऑस्ट्रेलिया की पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इंडिया में तो हम एक हफ्ता पहले पढ़कर भी पास हो जाते थे, बट यहाँ पे हम एक हफ्ते पहले पढ़कर पास नहीं हो सकते। यहाँ पे हमको साथ साथ पढ़ना पड़ता है, बिकॉज हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है। यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको असाइनमेंट्स वगैरह देने हैं, अपने टाइम टू टाइम इंटरनल्स और अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी पड़ती है एंड टाइम टू टाइम आपको यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे अटेंडेंस एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर। बिकॉज अगर आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं होगी तो आपके मार्क्स पर उस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा। मार्क्स पे नहीं फर्क पड़ता है, मीन परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है। आपकी ओवरऑल गुडविल जो है यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ख़राब होती है। अब इस चीज़ को मैनेज करने के लिए मैंने अपने एक अलग से वीडियो में इस चीज़ के बारे में बात करी है। आई बटन में आपको यहाँ पे ऊपर या राइट लेफ्ट में कहीं पे आपको ऑप्शन आ जाएगा, तो इस वीडियो के बाद आप उस चीज़ को डिटेल में जाकर समझ सकते हैं। उसमें मैंने सारे असाइनमेंट्स की मैंने बात करी है कि कैसे कैसे असाइनमेंट्स में लोग फेल हो जाते हैं और सब कुछ, तो उस चीज़ को आप आराम से समझे वहाँ जाकर। तो इस पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ट्रैवलिंग। तो ऑस्ट्रेलिया गाइस बहुत बड़ा है, सिडनी बहुत बड़ा है, मेलबर्न बहुत बड़ा है। किसी भी शहर में अगर आप जाते हो तो वहाँ का कल्चर देखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जहाँ पे आप रहने वाले हो तो उस जगह के बारे में आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है। सिर्फ उस जगह के बारे में जानना ज़रूरी नहीं है, आसपास भी आपको ट्रैवलिंग करनी ज़रूरी है, क्योंकि आप यही उम्र है आपकी ट्रैवल करने की। इसके बाद आप बूढ़े हो जाओगे तो फिर ट्रैवल करने में फ़ायदा नहीं रहेगा। दोस्त बनाओ, इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्त बनाओ भाई, उनके साथ ट्रैवल करो, रात को क्लबिंग करो, पार्टी करो, उनके साथ गेट टुगेदर करो, घर पे बैठो, खाओ पियो। इन सब चीज़ों से दोस्तों आपका माइंड जो है बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहता है एंड इस कंट्री से जितना आप यादें लेकर के वापस जाओगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑस्ट्रेलिया गाइस एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, यहाँ पे चीज़ें देखने वाली बहुत ज़्यादा है। आप कहीं भी चले जाओगे आपको नया कुछ ना कुछ नया हर मोड पे मिल जाएगा एंड उस चीज़ को एक्सप्लोर करने में एक अलग ही मज़ा होता है। अल्टीमेटली गाइस लोग आपसे पूछेंगे कि भाई आपने वहाँ पे ऐसा क्या किया जो आप यहाँ नहीं कर सकते जब आप अपने देश वापस जाओगे। तो यहाँ से अपने जितनी यादें हो सकते हैं यहाँ पे बनाओ और यहाँ से वापस लेके जाओ, बिकॉज ये बहुत बड़ा देश है, बहुत हर चीज़ हर एक मोड पे कुछ ना कुछ नया चल रहा है एंड उस चीज़ को एक्सप्लोर करो। यहाँ पे जितनी हो सकती है मस्ती करो, बट लिमिट में करो हर चीज़ को, बिकॉज ओवर द लिमिट हर चीज़ ख़राब हो जाती है। रात को पार्टी करो, क्लबिंग करो, ड्रिंकिंग अगर आप करते हो तो करो, बट लिमिट में करो तो ज़्यादा बेटर है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से करो, बिकॉज यहाँ से यादें लेकर के जाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ काम और पढ़ाई करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपने देश वापस जाओगे, लोग आपसे पूछेंगे भाई वहाँ पे क्या किया, तो आपका सिर्फ यही जवाब नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने वहाँ पे सिर्फ काम में पढ़ाई की है और कुछ मैंने करा ही नहीं है। तो ऐसे में सिर्फ एक बोरिंग ज़िंदगी है जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज यही आपकी उम्र है और इसी टाइम में आप घूम फिर सकते हो, यही टाइम में आप अय्याशी कर सकते हो। एनीवेज गाइस, ये थे वो 5 चीज़ें जो आपको यहाँ पे आते ही करनी है। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी जो आपको नहीं करनी है, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें जब भी आप ऑस्ट्रेलिया में नए नए आते हैं। एंड यहाँ पे बस मैं ओवरऑल ही कहूँगा कि भाई अपनी लाइफ को एंजॉय करो, टेंशन मत लो किसी चीज़ की, हर चीज़ का यहाँ पे सोल्यूशन होता है। बस चिल होकर के हर चीज़ का सामना करो, बिकॉज एक मैं आपको एडवाइस दूंगा कि जिससे आप बिल्कुल टेंशन फ्री यहाँ पे रहोगे, अपने काम को और अपनी पढ़ाई को साथ में बैलेंस करके चलो। बिकॉज अगर ये 2 चीज़ें बैलेंस अगर आपकी लाइफ में यहाँ पे हो गई, आपका टाइम भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे एंड आप ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि यही चीज़ें जब एक साथ बैलेंस में चलती हैं तो तभी आप बाकी चीज़ों को टाइम दे सकते हो। अगर आप काम को पढ़ाई को ठीक से ध्यान नहीं दोगे तो आप जब एंजॉय करने के लिए बाहर निकलोगे दोस्तों के साथ, तब भी आपके दिमाग में ये रहेगा कि भाई अभी असाइनमेंट देनी है, कल एग्जाम है, तैयारी नहीं करी है, काम में गलती हो गई, काम में वो गलती हो गई। तो सिर्फ मैं चीज़ बताऊंगा कि यहाँ पे अपने काम को और अपनी पढ़ाई को ज़्यादा प्रायोरिटी दें, उसके साथ साथ अपने दूसरी चीज़ों को भी साथ में बैलेंस लेकर के चलें, बिकॉज तभी आप यहाँ पे आके एक इंजॉयबल बैलेंस्ड लाइफ जी सकते हो। ओके, आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक आपने देख ली, आपको पसंद आई, तो भाई इस वीडियो को लाइक करो। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करो, बिकॉज ऐसी वीडियोस में लाता रहता हूँ आपके लिए। एंड अगली वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए भाई, कमेंट में मुझे जल्दी जल्दी बताओ। मैं कोशिश करूँगा सबसे पहले उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। एंड अंटिल देन, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ गुड वन गाइस।